भारत के डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं स्टेफनसन विग्निर वाटनर जो प्लेयर हैं आइसलैंड के। और यहाँ पर ये मुकाबला दूसरे राउंड का है शतरंज ओलंपियाड में। गुकेश ने पहले ही शतरंज ओलंपियाड के पहले बोर्ड पर खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता था पिछली बार 2022 चेन्नई में। और इस बार देखना होगा कि अब ये पहला राउंड खेल रहे हैं। पहले राउंड में रेस्ट लिया था यहाँ पर गुकेश ने, और दूसरे राउंड में अब काले मोहरों से उन्हें मुकाबला खेलना है यहाँ पर स्टेफनसन का। और देखते हैं कि गुकेश कैसा मुकाबला करते हैं, कैसी शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बहुत मायने रखेगा। और यहाँ पर गेम जो है ऑर्बिटर उनसे हाथ मिला रहे हैं अभी फ़िलहाल। मुझे लगा कि गेम शुरू हो रहा है, तो गेम शुरू होने को है बस। और यहाँ पर गेम शुरुआत होती हुई डी गुकेश काले मोहरों से घड़ी दबाते हुए, और अपोनेंट के लिए यहाँ पर चाल चलने का मौका। यहाँ पर D4 खेल करके शुरुआत कर दी है स्टेफनसन ने। और देखते हैं गुकेश क्या लेकर के आए हैं आज अपने तैयारी में। नाइट F6 खेलते हुए गुकेश यहाँ पर। और अब अगली चाल यहाँ पर आता हुआ C4 बोर्ड पर। देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश E6, तो निम्जो इंडियन भी हो सकता है यहाँ पर, बोगो इंडियन भी यहाँ पर हो सकता है। तो देखना होगा कि स्टेफनसन जो है वो क्या जवाब देते हैं। फिर स्टेफनसन ने यहाँ पर नाइट F3 खेल दिया है। सो बिशप B4 का आमंत्रण तो है यहाँ पर, बट देख गुकेश H6 खेलते हुए, ये थोड़ा हटके लाइन खेली गई है H6। और आप स्टेफनसन के चेहरे से भी समझ सकते हैं कि इसकी उम्मीद तो नहीं की थी उन्होंने। G3 कर दिया यहाँ पर उन्होंने। और अब गुकेश की चाल यहाँ पर बिशप जाता हुआ B4 पर चेक देता हुआ। तो बोगो इंडियन टाइप ऑफ सेटअप है, पर एक चाल आप और पीछे खींचना चाहेंगे ब्लैक को, क्योंकि H6 एक्स्ट्रा मूव किया हुआ है आपने। बिशप D2 यहाँ पर। और डेफिनेटली जब आपने एक एक्स्ट्रा मूव बोर्ड पे किया है तो आप एक्सचेंज करने से तो बचेंगे शुरुआत में। और यहाँ पर बिशप E7 गुकेश वापस लौटते हुए एक तरह से स्टेफनसन की यहाँ पर परीक्षा जैसी ले रहे हैं कि भाई बताइए आपको क्या पता है। पर स्टेफनसन बहुत ही संतुलित लग रहे हैं। उन्होंने बिशप G2 खेल दिया है बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर कैसलिंग करते हुए ब्लैक से गुकेश। तो फिलहाल ओपनिंग तो ठीक यहाँ पर मालूम पड़ रही है, दोनों साइड से कैसल होता हुआ। ज़रूर यहाँ पर सेंटर वाइट के पास है और ब्लैक को उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पर D5 करते हुए गुकेश सेंटर को स्ट्राइक करते हुए सेंटर पर। और यहाँ पर क्वीन C2 खेला है स्टेफनसन ने। और समहाउ C5 का एक प्रेशर है देने की कोशिश। गुकेश ने C6 करके ट्रायंगुलर सेटअप यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। और अब देखना ये होगा कि ओके, रुक को आते हुए D1 पर, रुक FD1, नाइट निकालने के पहले उन्होंने रुक को सेंट्रलाइज किया है। और गुकेश यहाँ पर नाइट BD7 गेम में आते हुए, और बिशप F4। और वो जो बिशप D2 पे निकला था जब बिशप B4 चेक दिया गया था, तो वो जो एक मूव रह जाता है आपको वापस उसको ठीक करना है। तो बिशप F4 आते हुए गुकेश ने A5 कर दिया यहाँ पर। अभी तक काफ़ी तेज़ी से चालें हुई है, मैं आपको बता दूँ गुकेश की तरफ से। और यहाँ पर नाइट C3 आते हुए इंटरेस्टिंग। यहाँ पर पॉन इंटू C4 पर एक्सचेंज कर लिया है गुकेश ने। और अब यहाँ पर देखना ये है कि ओके, नाइट पीछे आए हैं, आप देख सकते हो। आइडिया है नाइट इंटू पॉन मारना है, और बिशप को भी आपने डायगोनल ओपन कर दिया। नाइट B6 भी खेल सकते हैं गुकेश, लेकिन गुकेश ने यहाँ पर नाइट D5 खेला है। गुकेश इंटरेस्टेड हैं स्टेफनसन का बिशप मारने के लिए। और अगर आप नहीं मारेंगे तो B5 आ रहा है फिर। सो यहाँ पर स्टेफनसन ने नाइट इंटू C4 पॉन मारा है। और अल्टीमेटली उन्होंने बोला है कि आप मेरा बिशप ले लीजिए, जो कि गुकेश मुझे नहीं लगता कि लेने में कोई देरी करेंगे। गुकेश ने यहाँ पर नाइट इंटू F4 मार दिया है। और यहाँ पर पॉन इंटू F4। बट अगर हम पोजीशन वाइज देखें तो इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं पोजीशन में वाइट के लिए। वाइट सॉलिड नज़र आ रहा है। नाइट F6 जाते हुए गुकेश, ज़रूर G5 कभी ना कभी क्रूशल होगी, बट फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पर नाइट E5 आते हुए, और यकीन मानिए ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर गुकेश बहुत सोचने के बाद उन्होंने बिशप जो है D7 खेल दिया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ये जल्दी खेला गया है बिशप D7। ओके, यहाँ पर E3 तो सॉलिड करते हुए अपने स्ट्रक्चर को। और एक तरह से गुकेश को कहते हुए कि यहाँ पे आप कैसे आक्रमण करोगे या क्या प्लान है आपका। गुकेश ने बिशप को E8 पे खींच लिया है।
तो अगर आप देखेंगे पोजीशन में, भले ब्लैक के पास कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन मोहरे बहुत आसपास है, मतलब स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम तो है। यहाँ पर किंग H1 खेल दिया है स्टेफेंसन ने, और गुकेश भी किंग H8 खेलते हुए, क्योंकि वैसे भी जी फाइल ये क्लियर है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ हो सकता है, तो आपका राजा यहाँ ना रहे तो ही बेहतर है। और रुक G1 जाते हुए स्टेफेंसन, क्योंकि सेंटर पर तो अब कुछ हो नहीं रहा है फ़िलहाल। और एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि गुकेश को ही कुछ ट्राई करना होगा। गुकेश ने रुक C8 खेल दिया है यहाँ पर, और स्टेफेंसन की चाल यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है रुक AD1। तो मोहरों को अच्छी स्थिति में धीरे धीरे लाते जा रहे हैं, इसमें तो कोई कमी उन्होंने नहीं रखी है। बिशप D6 खेला है गुकेश ने। मैं आपको बता दूं कि ये जो चाल आई है गुकेश की, ये 26 मिनट के बाद चाल आई है, और बिशप D6 यहाँ पर खेल दिया गया है। बिशप आता हुआ F3। गुकेश तैयारी तो कर रहे हैं कुछ करने की, लेकिन अभी तक पोजीशन कहाँ से ओपन होगी इसका कोई भी अंदाज़ा नज़र नहीं आ रहा है। गुकेश ने क्वीन E7 खेला है। क्वीन E7 में भी शायद रुक को वहाँ पे लाना चाहते हो D1 पर, या C5 की तैयारी है। ओके, नाइट आते हुए यहाँ पर A4 पर, और नाइट B6 अब यहाँ पर एक होल जो बना हुआ है उस पर जंप करने की तैयारी है उनकी। गुकेश ने रुक C7 खेल दिया। ये जिस तरह से मोहरों को कई बार गुकेश रखते हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि अभी आप अगर करंटली देखें तो ब्लैक के पीसेस के बीच में तालमेल दिख नहीं रहा है। नाइट पीछे हटते हुए नाइट को D3 पे गए हैं, और अब गुकेश क्वीन D8 वापस आते हुए। तो ये जो मोहरों को जिस तरीके से गुकेश मैनूवर करते हैं, उनका जो प्लान होता है वो स्पष्ट तौर पे खिलाड़ी को समझना बहुत मुश्किल होता है। रुक C1, C5 पे कंट्रोल, नाइट C5 की तैयारी, बट गुकेश यहाँ पर नाइट D5 फाइनली हटते हुए। और यहाँ पर देखना होगा कि उनका क्या प्लान है। नाइट D5 वो आमंत्रित कर रहे हैं अगर आपको एक्सचेंज करना भी हो तो। यहाँ पर हालांकि नाइट B4 का आइडिया था, तो A3 करके स्टॉप कर दिया यहाँ पर स्टेफेंसन ने। एंड नाउ गुकेश करते हुए F6। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको दिख सकता है G5 शायद, रुक G7 शायद, रुक G8 शायद। तो गुकेश ने रास्ता निकाल लिया है अपने मोहरों को ठीक करने का। क्वीन D2, और वाइट फिलहाल कुछ ना करते हुए तो ब्लैक ने फाइनली G5 किया, और गुकेश ने बोला कि देखिए आपको ये पॉन चाहिए तो आप मार लीजिए, मैं राजा की तरफ अटैक करूँगा। और स्टेफेंसन सोच रहे हैं कि कितना, उन्होंने मार दिया। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ गुकेश, आप जो कर रहे हो किंग साइड, मैं ये पॉन खा लेता हूँ। और अब गुकेश ने बिशप को G6 पे लाया है, और एक विद द टेम्पो आया है, क्योंकि फिलहाल नाइट पे अटैक है तो आपको नाइट को डिफेंड करना पड़ेगा। और देखते हैं कि नाइट को कैसे डिफेंड करेंगे। वो क्वीन को वापस लेके चले गए हैं D2 पर, और इससे हटने से अब ये अनपिन हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब ये रुक भी मूव हो सकता है। यहाँ पर गुकेश ने पहले खेला है क्वीन E8, और ज़रूरत पड़ने पर आप देख सकते हो कि जो लाइट कलर का बिशप है उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। नाइट C5 यहाँ पर आते हुए स्टेफेंसन, E6 पे स्लाइट प्रेशर, बट गुकेश ने खेल दिया है रुक G7। साफ है कि वो आक्रमण करना चाहते हैं आने वाले समय में G फाइल पर। एक पॉन सेक्रीफाइस कर चुके हैं गुकेश। क्वीन यहाँ पर आता हुआ E2 पर, और वाइट जो हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ चालों में अगर देखें तो वाइट के पास कोई खास प्लान नहीं है, जबकि गुकेश लगातार अपने प्लान को जो है वो धरातल पर लेकर के आ रहे हैं। दूसरा रुक भी जो है उन्होंने G8 पर ले आए हैं, तो अभी G फाइल पर प्रेशर उन्होंने बढ़ा दिया है, और साफ दिख रहा है कि वो जो डार्क कलर की का एक बिशप नहीं है वाइट के पास, उसका फ़ायदा लेने की कोशिश है। स्टेफेंसन ने अपना दूसरा रुक भी ले आए हैं, गुकेश अपने बिशप को पीछे खींचते हुए ताकि वो बरकरार रहे। और पूरा प्रेशर आप देखिए अब इस तरफ आ रहा है, दोनों रुक भी यहीं पर हैं। यहाँ पर स्टेफेंसन ने क्वीन D2 खेला है, और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं। गुकेश बिशप को भी H7 खींचते हुए, तो दोनों बिशप को उन्होंने बचा लिया है, सुरक्षित कर लिया, और अपने अब आप देखिए पूरी तरह से रुक भी यहाँ पर G4 वगैरह के थ्रेट एक्टिवेट हो गए हैं। और स्टेफेंसन ने यहाँ पे खेला है क्वीन, और वही लग रहा है, देखिए वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, क्वीन D1। और यहाँ पर ये गुकेश के सामने इस तरह से खेलना आपको भारी पड़ेगा, आप सिर्फ सजा हुआ चेस नहीं खेल सकते। गुकेश ने पहले किया है B6 ताकि E6 से प्रेशर हटे, और ये जो घोड़ा है उसको पीछे भेजा जाए। जैसे नाइट B3 गया है यहाँ पर, और अब देखते हैं मेरे ख्याल से गुकेश आने वाली चालें क्या चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब घोड़ा पीछे हट चुका है, वजीर आपका फ्री हो चुका है, और स्टेफेंसन के आप पिछली 8-10 चालें देखिए, उनके गेम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है A5 पॉन मारने के अलावा, और वो मोहरे उनके आसपास ही घूम रहे हैं, जबकि गुकेश ने पूरा सिनेरियो, पूरी पिक्चर ही बदल दी है। G4 आते हुए गुकेश यहाँ पर,
ओके, बिशप G2 पर हटते हुए, और अब मुझे लग रहा है कि क्वीन की एंट्री भी संभव है इस पोजीशन में। क्वीन की एंट्री भी संभव है। क्वीन H5 आते हुए राजा के पास गुकेश का वजीर हमेशा खतरनाक होता है और आपको बहुत संभल के रहना चाहिए यहाँ पर। देखते हैं स्टेफेंसन यहाँ पर क्या खेलते हैं कि अपने दूसरे नाइट को गेम में लाते हैं किसी तरीके से डिफेंड करने के लिए। और स्टेफेंसन की चाल यहाँ पर ये बहुत ही क्रूशल हो सकता है। उन्होंने क्वीन D2 खेल दिया है, क्वीन D2 खेल दिया है यहाँ पर। और क्या गुकेश यहाँ पर अपने दोनों हाथियों और सारे मोरों की ताकत लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कैजुअल मूव है। आपने G पॉन को फ्री कर दिया है, आपने G पॉन को अनपिन कर दिया है, और गुकेश यहाँ पर वो सब कुछ करने की स्थिति में है जिसके लिए वो काफ़ी देर से तैयारी कर रहे थे। शुरुआत में मुश्किलों में थे, बट अंततः उनके पीस आगे G3 बढ़ता हुआ। और आप देखिए H2 पे चेकमेट लगी हुई है आपकी। आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए यहाँ पर है नहीं, आपको पॉन मारना पड़ेगा यहाँ पर F इंटू G3। और चूँकि H पॉन पिन है, गुकेश का हाथी G3 पे जाने के लिए तैयार। रुक G3 आते हुए बहुत खतरनाक पोजीशन बनती हुई यहाँ पर। और स्टेफेंसन जैसे अपने ही जाल में फंस गए, उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं इम्प्रूवमेंट। उन्होंने यहाँ पर किया है E4, गुकेश के घोड़े पर अटैक किया है यहाँ पर गुकेश ने बोला घोड़ा नहीं बचाना, आप मेरा घोड़ा मार लीजिए और मैं आपकी शह और मात लगा देता हूँ। ये है गुकेश का प्लान। तो उन्होंने क्वीन E2 खेला है यहाँ पर। एंड नाउ गुकेश ने यहाँ पर नाइट इंटू F4 मारते हुए, और ये पूरी तरह से खेल जो है वो स्टेफेंसन के नियंत्रण से बाहर जाता हुआ। आपको मारना ही पड़ेगा यहाँ पर, और पूरी तरह से गुकेश नियंत्रण में यहाँ पर। नाइट इंटू F4, बिशप इंटू F4, और अभी क्या थ्रेट है दोस्तों यहाँ पर? अब थ्रेट है क्वीन इंटू H2, किंग इंटू H2, रुक H4 का थ्रेट है, और चेकमेट का थ्रेट है पूरी तरीके से यहाँ पर। और स्टेफेंसन के लिए मुझे नहीं लगता कि गेम में कुछ बचा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने एक चाल खेली है, रुक F3 खेला, बिशप F3 खेला है, बट ये भी रुक F3 मर जाएगा। आई थिंक फ्री में मर जाएगा रुक F3, रुक इंटू F3, क्योंकि क्वीन F3 तो आप वैसे भी नहीं मार सकते क्योंकि मेट हो रही है। और यहाँ पर गेम पूरी तरह से गुकेश ने अपने फेवर में कर लिया, और यहाँ पर हार स्वीकार करते हुए स्टेफेंसन। और ये मैच बहुत बेहतरीन साबित होगा गुकेश के लिए। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी, एक समय गुकेश फंसे हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने मोहरे ठीक करना शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि खास तौर पे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए F6 करते हैं, G5 करते हैं, बिशप G6, उसके बाद क्वीन E8, फिर रुक G7, दोनों रुक को ले आए, बिशप को दोनों को पीछे खींचा, और फिर ये नाइट को पीछे भेजा, और पूरा खेल फिर गुकेश ने ऐसा नियंत्रण में लिया कि कहीं पर भी स्टेफेंसन जो है वो नज़र ही नहीं आए इस अच्छी पोजीशन को पकड़ने के बाद। तो गुकेश की बढ़िया जीत। पहला राउंड उन्होंने खेला, दूसरा राउंड टीम का था, और इस जीत से कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, लय में भी वापसी होगी, और गुकेश को 2 पॉइंट भी मिलेंगे रेटिंग में, जो उनकी रेटिंग को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे। तो भारत के गुकेश जो कि विश्व चैम्पियन बनने के लिए तैयार बैठे हैं, अगले 1 महीने बाद उनकी विश्व चैम्पियनशिप है। और यहाँ पर गुकेश जो है देखना होगा कि ओलंपियाड में भारतीय टीम के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। पिछले बार उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पहले बोर्ड पर इंडिविजुअल, क्या इस बार स्वर्ण पदक इंडिविजुअल के साथ साथ टीम को भी गोल्ड दिलाने में गुकेश यहाँ पर खास भूमिका निभाएंगे? इस पर हमारी नज़र रहेगी। अर्जुन पहले ही जीत चुके हैं आज का मुकाबला, तो ये जो है दूसरी जीत रही है भारतीय टीम की। और सॉरी, यहाँ पर विदित भी जीत चुके हैं। तो 3-0 से भारतीय टीम ऑलरेडी ये मैच जीत चुकी है आइसलैंड के खिलाफ, और अगर हरिकृष्णा जीतेंगे तो 4-0 से भारत जो है एक बार फिर से मुकाबला अपने नाम कर लेगा।